हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न एरोमेटिकता से क्या अभिप्राय है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या सहित इस प्रश्न का हल समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें सामान्यतः आइए इस प्रश्न की मुख्य बात जो है एरोमेटिकता को हम समझते हैं। तो आइए हम एरोमेटिकता को समझते हुए इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक हल देखते हैं। तो एरोमेटिकता की परिभाषा क्या कहती है, समझिएगा। एक चक्रीय समतलीय निकाय में इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकृत द्वारा कुल ऊर्जा कम होने के कारण स्थायित्व आ जाता है। तो ये संरचनाएं जो होती हैं एरोमेटिक संरचनाएं कहलाती हैं। तो ये निकाय या ये संरचनाएं एरोमेटिक निकाय कहलाते हैं। यदि हम इसे एरोमेटिकता को विस्तार पूर्वक समझे तो ध्यान दीजिएगा कि एरोमेटिकता के लिए आवश्यक स्थितियां कौन कौन सी होती हैं। अर्थात एरोमेटिक होने के लिए या एरोमेटिकता के लिए आवश्यक स्थितियां। तो पहली स्थिति की बात करें यदि हम इसमें, तो सामान्यतः अणु को चक्रीय तथा समतलीय होना चाहिए। तो अणु कैसा होना चाहिए, इसमें अणु एक तो चक्रीय होना चाहिए और समतलीय होना चाहिए। पहली स्थिति तो आवश्यक शर्त तो ये होनी चाहिए। दूसरी बात इसमें जो है पी कक्षक होना चाहिए, अणु में जो है पी कक्षक की उपस्थिति होनी चाहिए। तथा इसी प्रकार तीसरी आवश्यक परिस्थिति या स्थिति क्या है कि हकल नियम का पालन करना चाहिए। तो इत्यादि परिस्थितियां जो यदि होगा, कोई अणु या कोई संरचना रखती होगी तो वो जो है एरोमेटिकता उसमें प्रस्तुत होगी। तो इस आधार पर हम जो है एरोमेटिकता को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।